नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस मेड इजी में, जहां हम फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़, न्यूज़ और टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे ताकि हम एक सफल इन्वेस्टर बनने में कामयाब हों। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी न्यूज़ या टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो या तो मैंने मनी कंट्रोल या फिर इकोनॉमिक टाइम्स से ली हैं। तो इंस्टेड ऑफ यू गाइस गोइंग थ्रू दीज बिग न्यूज़ आर्टिकल्स, मैं इजी शब्दों में वही न्यूज़ को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका भी समय बचे और आपको आसानी से वो समझ में भी आ जाए। तो आज की जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से रिलेटेड। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ 24 अप्रैल को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी जो है, जो कि भारत की वन ऑफ द दिग्गज एएमसीज़ में आती है, उसने अपने इन्वेस्टर्स को एक मेल किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी 6 डेट फंड स्कीम्स, जो कि मोस्टली क्रेडिट रिस्क और कॉर्पोरेट बॉन्ड से रिलेटेड थी, उनमें इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल दोनों ही बंद कर दे रहे हैं। ये न्यूज़ सुनते ही मार्केट में हाहाकार मच गया, क्योंकि आज से पहले किसी भी डेट स्कीम्स में ये नहीं हुआ था। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और मेरी क्या राय है इसके बारे में। तो अगर हम इस आर्टिकल पर ध्यान दें तो इस आर्टिकल में इन्होंने मेंशन किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग विद डिमोनेटाइजेशन इन 2016 और उसके बाद 2018 में जब आईएलएफएस क्राइसिस हुआ था। आईएलएफएस उस टाइम की एक बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी थी और जब उसने डिफ़ॉल्ट किया तो बहुत सारे डेट फंड्स थे जिन्होंने अपनी स्कीम्स में आईएलएफएस के बॉन्ड्स को पोर्टफोलियो में ले रखा था। तो उनके रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप हुए थे जब आईएलएफएस ने डिफ़ॉल्ट किया था। तो कहा गया है कि 2018 से ही ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की मार्केट थी, इसमें इलिक्विडिटी चल रही थी, मतलब लिक्विडिटी की शॉर्टेज चल रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑन टॉप ऑफ दिस, जब ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स में सडन पैनिक आया और उन्होंने ह्यूज विड्रॉल रिक्वेस्ट जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी को अपने डेट फंड स्कीम्स में चालू किया, तो फ्रैंकलिन ने क्या क्या स्टेप्स लिए, हम आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी एएमसी इतना बड़े अमाउंट में कैश को मेंटेन नहीं करती है कि वो सारी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को एक साथ पे आउट कर सके। तो सबसे पहले जो रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आई, फ्रैंकलिन एएमसी ने कैश से उनको रीपे किया। उसके बाद जो स्ट्रेटजी थी कि वो अपने टॉप रेटेड बॉन्ड्स जैसे AAA+ जो बॉन्ड्स थे उनको सेल करना चालू करें। तो उन्होंने वो बॉन्ड सेल किए, उससे जो बाकी की रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आई उनको पे आउट किया। लेकिन यहाँ पे सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। जब और रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आने लगी तो यहाँ पे फ्रैंकलिन को आप देख सकते हैं बोरो एंड पे करना पड़ा फ्रॉम बैंक, जिसका मतलब है कि वो बैंक से लोन लेके इन्वेस्टर्स को उनके मनी पे आउट कर रहे थे। जब ये लिमिट भी उन्होंने एक्सीड कर दी, क्योंकि बैंक भी एक हद तक भाई आपको लोन देगा, ऐसा नहीं है कि वो भी अनलिमिटेड लोन आपको देता रहेगा। तब क्या हुआ, यहाँ पे उनको मार्केट्स में अब AAA- या AA+ बॉन्ड्स बेचने की सिचुएशन आ गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन बॉन्ड्स को जब सेकेंडरी मार्केट में बेचना चालू किया गया तो उन्हें बहुत ही कम, यहाँ तक कहिए कि कई बॉन्ड्स की, मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, 30, 40 या 50% कम जो उनके एक्चुअल प्राइसेस है उनसे कम रेट्स पे वो बॉन्ड सेल ऑफ हो रहे थे। तो फ्रैंकलिन को लगा ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड्स जो हैं बहुत ही बेकार कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के हैं, दीज बॉन्ड्स आर फ्रॉम अडानीज़ एंड पिरामल्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो फ्रैंकलिन को लगा कि अब यहाँ पे हमको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा और उन्होंने 24 अप्रैल को अपने इन्वेस्टर्स को बोल दिया कि आप भाई इन 6 डेट फंड की स्कीम्स में ना ही अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे जानते हैं कि इन सब बातों पे मेरा क्या ओपिनियन है। तो देखिए, ये मैं ही नहीं कह रहा बल्कि कई जो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस में दिग्गज लोग हैं जो सालों सालों से हैं, जैसे कि कोटक एएमसी जो है, उनके जो सीईओ हैं, उन्होंने भी फ्रैंकलिन एएमसी की इस मूव को प्रोएक्टिव और प्रूडेंशियल बोला है। जिसका मतलब ये है कि फ्रैंकलिन ने अभी से ये मूव लेके ये जो पायनियर का रोल प्ले किया है, एक बहुत ही अच्छी मूव है फ्यूचर को देखते हुए। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन ये कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से हो रही है, दोस्तों हम नहीं जानते कि आगे चल के बाकी एएमसीज़ की बाकी स्कीम्स को भी क्या
इतनी ज़्यादा रिडम्पशन रिक्वेस्ट आएंगी, और अगर रिक्वेस्ट आएंगी तो क्या वो उनको पे आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि सारी जो एएमसीज़ हैं और सारे जो बड़े फाइनेंस की जो फील्ड है, इसमें जो लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, चाहे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई या फिर आरबीआई हो गया, उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि वो इस कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि फेड, जो कि यूएस नेशनल बैंक है, उसने अनलिमिटेड लिक्विडिटी अनलॉक किया है। मतलब उसने ये कहा है कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स मार्केट में इस सिचुएशन की वजह से नहीं बिक पा रहे हैं, हम उनको ख़रीद लेंगे। ऐसा ही इंडिया में कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आप जानते हैं कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसमें सिमिलर ही सिचुएशन अराइज हुई थी, और वहाँ पे फेड ने कोई बाई बैक नहीं अलाउ किया था और साइड में बैठ के बस तमाशा देखा था। और तब आप जानते हैं कि क्या हालत हुई थी, मार्केट जो है 60-70% गिर गई थी अपने टॉप से। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है और आप भी स्टॉक मार्केट फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फाइनेंस मेड ईजी की फैमिली में हम आपका स्वागत करते हैं। और प्लीज़, अगर आपको हमारा कंटेंट और मेहनत पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।